पैसेज टू इंडिया। एक ऐसे दोस्त की कहानी जिसने दोस्ती निभाई। एक ऐसी औरत की कहानी जिसको अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो इंडिया और ब्रिटिश लोगों के दरमियान प्यार और नफ़रत को डिस्क्राइब करती है। और एक ऐसी कहानी जो आज़ादी के गीत गाती है। इस कहानी को लिखने वाले नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेटेड होने वाले E.M. फॉस्टर हैं, जिन्होंने कुछ मशहूर नावल्स लिखे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का एक लिखा गया शानदार नावल है, जिसको 1924 में पब्लिश किया गया। ये एक हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल नावल है। ये सोसाइटी के मुतल्लिक रियलिस्टिक पिक्चर को डिस्क्राइब करते एक हकीकत माशरे की दिखाता है। इसकी सेटिंग इंडिया के एक गांव चंद्रपुर में रखी गई। अब देखते हैं इस नावल की कहानी क्या है, समरी क्या है। इस नावल की कहानी जब कॉलोनियल रूल था, अर्ली 20वीं सेंचुरी में, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो इसी दौरान एक नौजवान मुस्लिम डॉक्टर अजीज़ चंद्रपुर नाम के गांव में रहता था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा है कि क्या दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि अंग्रेज़ और इंडियन कभी दोस्त बन सकते हैं मुस्तकबिल में। इसी दौरान डॉक्टर अजीज़ को अपने दोस्तों की डिस्कशन से पता चला कि कुछ अंग्रेज़ अच्छे होते हैं और कुछ अंग्रेज़ रूड तबीयत के होते हैं। अब आपको दो और करैक्टर का इंट्रोडक्शन देता चलूँ। पहला करैक्टर मिस एडेला है और दूसरा करैक्टर मिसेस मोर है। ये दोनों इंग्लैंड से आई हैं। दोनों को घूमने का बहुत शौक़ है। रिश्ते में एडेला होने वाली बहू है मिसेस मोर की। एडेला रोनी से शादी करने वाली है और रोनी मिसेस मोर का बेटा है। रोनी चंद्रपुर में ऑफिशियली अंग्रेज़ों के लिए काम करता है। अब फ्रेंड्स, एडेला और मिसेस मोर को रियल इंडिया देखना था, तो ये सारा प्लान एक क्लब में बनता है, एक सारा मंसूबा क्लब में बनता है। तो फिर मिसेस मोर की मुलाकात बाद में होती है एक लोकल मस्जिद में मिस्टर अजीज़ से, और बाद में ये दोनों अजीज़ और मिसेस मोर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक और करैक्टर मिस्टर टर्टन का आता है, जो एक लोकल कलेक्टर है। ये एक पार्टी होस्ट करता है मिस्टर टर्टन, जिसमें कुछ इंडियंस को मिस्टर टर्टन इनवाइट करता है ताकि मिसेस मोर और एडला से उन इंडियंस को मिलवाया जा सके। एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल सिरोल फील्डिंग भी था इस पार्टी में। ये एडेला का इंडियन के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड देखकर काफ़ी हैप्पी होता है। फिर क्या हुआ कि मिस्टर फील्डिंग ने बाद में एडेला और मिसेस मोर को चाय पर इनवाइट किया। एडेला ने फील्डिंग से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना अजीज़ को भी आप अपनी इस टी पार्टी पे बुलवाएं। फिर फील्डिंग अजीज़ को भी बुलवाते हैं और बाद में अजीज़ और फील्डिंग भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंड्स, फील्डिंग के ही कॉलेज में एक हिंदू प्रोफेसर जिसका नाम गॉड बोले है, वो भी इस टी पार्टी में शामिल था। इनकी टी पार्टी अच्छी चल रही थी जब तक कि मिसेस मोर का बेटा रोनी नहीं आ जाता। इसका इंडियंस को लेकर के थॉट्स काफ़ी बुरे थे, ख्यालात अच्छे नहीं थे इस रोनी के। एडेला ने भी अपनी फीलिंग्स के मुतलिक सोचा कि क्या मैं रोनी के साथ शादी करके गलत कर रही हूँ, क्या मैं अपना मुस्तकबिल फ्यूचर तबाह तो नहीं कर रही, क्योंकि रोनी की तबीयत थोड़ी अजीब सी थी। तो ये एडेला अपने डिसीजन के मुतलिक सोचने लगी यहाँ पर। अब इस टी पार्टी ग्रुप में अजीज़ ने एक प्रपोज़ल प्रेजेंट किया कि इन लोगों को मालाबार की केव्स का एक दिन की ट्रिप पर जाना चाहिए। तो सब लोगों ने ट्रिप पर जाने के लिए यस कर दिया। अगले दिन जब सबको जाना था तो गॉड बॉले और फील्डिंग अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं। तो अब इस अजीज़ को अकेले ही एडला और मिसेस मोर के साथ जाना पड़ता है। तो ये लोग एलिफेंट पर राइड करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और केव्स देखते हैं। केव्स में मिसेस मोर के मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें से उसका दम घुटने लगता है। तो ये कहती हैं कि मैं तो यहाँ पे रुक रही हूँ, आप दोनों आगे चले जाओ, मज़ीद केव्स जो भी देखना है देखें। तो एडला और अजीज़ और इनके साथ एक गाइड होता है जो आगे दूसरी केव्स देखने चल पड़ते हैं। तो इसी दौरान एडला को फिर से महसूस होता है कि ये रोनी के साथ जो उसका तल्लक है ये प्यार नहीं है। वो रोनी के साथ प्यार नहीं करती। एडला ये खुद से बात कर रही होती है, मैं रोनी से प्यार नहीं करती। एडला अजीज़ से कहती है कि क्या तुम्हारी
एक से ज़्यादा शादियां हैं। तो जैसे अजीज़ मियाँ ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, और दूसरी केव में इस बात को भूलने के चक्कर में चला जाता है मिस्टर अजीज़। जब ये वापस आता है तो ये देखता है कि एडला वहाँ पर नहीं थी, एडला कहीं चली गई। फिर अजीज़ की नज़र एडला की टूटी हुई दूरबीन पर पड़ती है और वो देखता है कि बॉटम ऑफ द हिल्स एडला चली गई और बाद में वो अकेली गाड़ी पकड़कर चंद्रपुर चली गई थी। पता नहीं क्यों चली गई, ये क्वेश्चन है। बहरहाल अब इस पिकनिक साइट पर फील्डिंग भी आ चुका था। फिर बाकी ग्रुप मेंबर्स ट्रेन पकड़कर गांव आ गए, लेकिन इस स्टेशन पर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया गया और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने केव्स में एडला के साथ बुरा बर्ताव किया, सलूक किया। अब इसका दोस्त फील्डिंग ये सोच रहा था कि अजीज़ इनोसेंट है और ये खुलकर इस अजीज़ को डिफेंड करता है। हालांकि अंग्रेज़ वो भी था, ये अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जा रहा था फील्डिंग अजीज़ को डिफेंड करने। मिसेस मोर भी यही कहती है कि मिस्टर अजीज़ इनोसेंट है। रोनी को ये अच्छा नहीं लगता और ये मिसेस मोर को वापस इंग्लैंड भेज देता है। अब क्या होता है कि अजीज़ का ट्रायल किया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। अब एडला से सवाल पूछा जाता है अजीज़ के मतलब। तो इस बार इसने कहा कि अजीज़ ने तो कोई बुरा भला नहीं कहा मुझे, और ना ही अटैक किया था मालाबार केव्स में, और मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। फिर क्या होना था कि अजीज़ को छोड़ दिया गया और सारे इंडियंस खुश हो गए इसकी इस रिहाई पर। यहाँ पर रोनी ने एडला के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी और फील्डिंग ने एडला को इस वक्त तक सहारा दिया जब तक एडला का जाने का बंदोबस्त नहीं हुआ इंग्लैंड में। जबकि अजीज़ को लगता था कि फील्डिंग ने एडला का साथ देकर उसे धोखा दिया है, साथ ही साथ उसकी फ्रेंडशिप को भी डिसीव किया है, क्योंकि फील्डिंग को तो सच का पता था, जानता था। फिर कैसे ये एडला को पनाह दे सकता है, ये अजीज़ सोच रहा है मिस्टर फील्डिंग के मुतालिक। तो इस बात से अजीज़ नाराज़ हो गया। बाद में फील्डिंग भी एडला के साथ इंग्लैंड चला गया। अजीज़ को लगता था कि फील्डिंग वहाँ पर एडला के साथ शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। अजीज़ एक माओ नाम की जगह पर रहता है। अब अजीज़ एंटी ब्रिटिश और पैट्रियोटिक टाइप का हो गया था। अब ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया से अंग्रेज़ चले जाएं। इसी दौरान फील्डिंग भी अपनी वाइफ स्टेला मोर और ब्रदर इन लॉ रॉफ मोर के साथ वापस माओ में आता है। अजीज़ और फील्डिंग के दरमियान फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अजीज़ रॉल्फ को लेकर फेस्टिवल्स दिखाने ले गया। अब एक फाइनल राइड पर अजीज़ और फील्डिंग जाते हैं, जहां पर अजीज़ कहता है कि एक बार इंडिया आज़ाद हो जाए तो हमारे दरमियान मज़ीद अच्छी और सच्ची दोस्ती कायम हो सकती है। इसी के साथ नावल का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।